नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमए वाला पर। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th और क्लास 12th दोनों क्लासों के स्टूडेंट को लाइट टॉपिक प्रकाश, क्योंकि क्लास 10 में भी यही टॉपिक है और टॉपिक है। तो आइए एकदम बेसिक से जीरो लेवल से समझते हैं प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश की घटनाएं क्या हैं और प्रकाश क्यों महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आपका आज का टॉपिक है प्रकाश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। क्लियर? क्या आप जानते हैं प्रकाश क्या है? तो सबसे इजी वे में, आसान तरीके से प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे एकदम सस्ता, प्रकाश एक ऊर्जा है। थोड़ा इससे और बड़ा, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। थोड़ा इससे और बड़ा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे थोड़ा और सा बड़ा बात करें डिफिनीशन, तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। क्लियर? इस प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। क्लियर? तो प्रकाश क्या हुआ, आपको क्लियर हुआ है। अब यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, ये आपका क्या है? लाइट। और यहाँ पर ये क्या है? ये है सन। ये क्या है आपका? सन। और सन से यहाँ पर रेज निकल रहे हैं, किरणें यहाँ से निकल रही हैं। और क्या आपको पता है सूर्य से किरणें जो उत्सर्जित होती हैं उसे क्या बोलेंगे? किसी तप्त पिंड से लगातार ऊष्मा के उत्सर्जन को, लगातार ऊर्जा के उत्सर्जन को हम विकिरण कहते हैं। क्या बोलेंगे? विकिरण। क्लियर? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का, सूर्य क्या है? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का नाभिकीय संलयन है। सूर्य में अपार हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? आपस में उसके परमाणु संलयित होकर के हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे नाभिक संलयन की क्रिया में ऊर्जा निर्मुक्त होती है और वही ऊर्जा हमें लाइट प्रकाश के रूप में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड में हमारे तक पहुंचती है। और सभी जीवधारी इसका उपयोग करते हैं। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। और सभी जिसके पास चक्षु है, जिसके पास आँख है देखने के लिए, वे सभी किसी वस्तु को देखने में इस प्रकाश का उपयोग करते हैं। अर्थात यदि प्रकाश न होता तो आँख होने के बावजूद भी हम अंधे होते। यदि प्रकाश न होता तो आँख होने के बाद भी हम क्या होते? अंधे होते। क्लियर? तो इस प्रकार प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। क्लियर? यदि आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे इसमें आप कोई कैंडल, कोई लाइट, कृत्रिम लाइट यदि आप जला लेते हैं, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर लेते हैं, तो वहाँ पर वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। किसी वस्तु के दिखाई देने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या आप जानते हैं? कोई भी वस्तु यदि है तो उस पर प्रकाश पड़ता है, वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आँखों के कॉर्निया से होता हुआ रेटिना पर जाकर फोकसित होता है और वहां उस वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दिक् तंत्रिका द्वारा मैसेज पहुंचता है और हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क उसको सीधा समझकर देख लेता है। क्लियर? इस प्रकार यदि दुनिया की किसी भी वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे, कब? यदि उस वस्तु से प्रकाश का रिफ्लेक्शन न हो। किसी वस्तु पर प्रकाश पहले पड़ता है, वहां से टकराकर हमारे आंखों की कॉर्निया से होता हुआ रेटिना पर फोकस होता है, वहां उल्टा इमेज बनता है और मस्तिष्क उसको सीधा करके समझ लेता है, पढ़ लेता है। इस प्रकार यदि किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित न हो तो हमें दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि हवा को हम देख नहीं पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हवा दिखाई क्यों नहीं देती है? तो इसका रीजन ये है कि हवा जो है वो प्रकाश को रिफ्लेक्टेड नहीं कर पाती है। ठीक है? हवा द्वारा प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, जिससे हवा द्वारा प्रकाश परावर्तित होकर हमारे आंखों में नहीं पहुंचता और हम हवा को नहीं देख पाते हैं। क्लियर? और दुनिया के हर उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे हमें आपका घर नहीं दिख रहा होगा। हमें आपका घर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है?
क्योंकि आपके घर से प्रकाश हमारी आंखों पर आके नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपका घर हमें नहीं दिख रहा है और हम उसी चीज़ों को देख रहे हैं, जिससे प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में आ रहा है। क्लियर? इस प्रकार आप प्रकाश समझ गए होंगे। प्रकाश क्या है तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करती है। प्रकाश कण और ऊर्जा दोनों है। याद रखिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। याद रखिएगा आप लोग, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा कहते हैं और इसी को ही फोटान कहते हैं। क्लियर? और एक फोटान की ऊर्जा क्या है पता है? ई बराबर में आपका होता है एच न्यू। ई बराबर क्या होगा? एच न्यू, जहां एच क्या है? प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है? उस फोटान की आवृत्ति है। ई फॉर एनर्जी, यानी कि एक फोटान की ऊर्जा ई बराबर कितना होगा? एच न्यू होगा। तो आपको समझ में आया, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे क्वांटा या फोटान कहते हैं, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? ऐसी तरंगें जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो शायद आप प्रकाश के बारे में डिटेल समझ गए होंगे। अब कुछ और प्रकाश के बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आप रख लीजिए कि प्रकाश क्या है तो समझ गए हैं। प्रकाश क्या है तो क्लियर हो गया होगा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग क्लियर है। प्रकाश विकिरण ऊर्जा यह भी क्लियर है। अब और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके अलावा जब प्रकाश तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी ना। तो आप याद रखिएगा, प्रकाश की चाल की बात कर लेते हैं। प्रकाश की चाल कितनी होती है और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये कितना होता है, और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, और किस प्रकाश को? सूर्य के प्रकाश को। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय। कुछ जानकारियों को आप नोट कर लेना है, आपको करना है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के वेग से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, हमारे पास तक पहुंचता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है ये होती है 3900 एंगस्ट्राम से 7800, 3900 से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। और आपको याद रखना होगा, एक एंगस्ट्राम बराबर आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्राम क्या है? ये एंगस्ट्राम एक प्रकार से दूरी का छोटा मात्रक है। दूरी का क्या है? बहुत छोटा मात्रक है। क्लियर? तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्राम तक, और एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर? और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय कितना लगता है आपका? 500 सेकंड। कितना सेकंड लगता है आपका? 500 सेकंड। और कैसा है? लगभग है, अर्थात इसको 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। ये थोड़ा एक आध सेकंड आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगा? 8 मिनट 20 सेकंड या लगभग 500 सेकंड। तो प्रकाश के बारे में आप इतनी जानकारी इकट्ठा किए, आपने पाया। अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। प्रकाश के गुण क्या हैं, और इसको जानने से पहले आपको समझना होगा, प्रकाश ध्रुवित भी होता है और प्रकाश अध्रुवित भी होता है। अब इसको समझिए, ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो कम तीव्रता वाला प्रकाश, कम तीव्रता वाला प्रकाश। कम तीव्रता वाला प्रकाश क्या है? ध्रुवित प्रकाश है। और ये अधिक तीव्रता वाला प्रकाश, अधिक तीव्रता वाला प्रकाश क्या है? ये आपका प्राकृतिक प्रकाश है। जो सूर्य से आपको प्रकाश मिलता है वही आपका क्या है? प्राकृतिक होता है। ये अधिक तीव्रता वाला प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश होता है, जो सूर्य से सीधे निकल के आता है। और ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? कम तीव्रता वाला प्रकाश, यानी ध्रुवण की घटना के बाद। ध्रुवित प्रकाश कौन है? ध्रुवण की घटना के बाद का जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। और जो वैसे मूल रूप में होता है, जिसकी तीव्रता ज़्यादा होती है, वो क्या होता है? अध्रुवित होता है। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, जो वीआईपी गाड़ियाँ होती हैं, वायुयान के जो शीशे होते हैं, वीआईपी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें शीशे, वायुयान के जो शीशे होते हैं और रेलगाड़ियों में जो शीशे प्रयोग किए जाते हैं, वो सभी पोलराइड के बने होते हैं, ताकि
जो बाहर से आ रही प्रकाश को, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश को कम करके आपके डिब्बे में वो भेजें, जहां आप बैठे वहां पे भेजें। इस प्रकार अधिक तीव्रता वाला प्रकाश ध्रुवित होता है और कम तीव्रता वाला प्रकाश ध्रुवित होता है। आपने देखा होगा जब कोई बिल्डिंग करता है तो चश्मा लगा लेता है, क्योंकि जब बिल्डिंग करने से जो लाइट होती है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, वो अध्रुवित प्रकाश होता है। लेकिन जब कोई वो जो बिल्डिंग करने वाला जब चश्मा पहन लेता है तो प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और इस प्रकार चश्मे के बाहर जो प्रकाश निकलता है उसकी आंखों में जाता है, वो ध्रुवित प्रकाश होता है। क्लियर? तो आइए अब हम बात कर लेते हैं, इसी के साथ हम बात करते हैं जो प्रकाश हमारे तक पहुंचता है, ये आप पढ़ चुके हैं। जो प्रकाश आपके तक पहुंचता है इसमें क्या क्या होते हैं, तो प्रकाश के कौन कौन भाग हैं, प्रकाश में क्या क्या होता है, तो थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले होता है आपका यूवी रेज। प्रकाश में एक भाग क्या है, यूवी रेज अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात परावैंगनी किरणें। प्रकाश में क्या होता है, प्रकाश का एक भाग परावैंगनी किरणों से बना होता है। प्रकाश का एक भाग किससे बना होता है, परावैंगनी किरणों से। और ये परावैंगनी किरणें क्या होती हैं, ओजोन लेयर द्वारा रोक ली जाती हैं और ये हमारे आंखों के लिए बहुत खतरनाक होती हैं और ओजोन परत क्या कर रही है, इसको वहीं पर रोक लेती है। क्लियर? तो ये इस प्रकार हमारी आंखें सुरक्षित हैं। अब इसमें आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, दृश्य प्रकाश। कौन सा प्रकाश आता है आपका, दृश्य प्रकाश। ये दृश्य प्रकाश क्या होता है, जिससे वस्तुओं को हम देखते हैं। जिस प्रकाश से वस्तुओं को हम देखते हैं उसका क्या नाम है, जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं, वो कौन सा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश। जिससे हम वस्तुओं को देखते हैं उसको कौन सा प्रकाश है, दृश्य प्रकाश। क्लियर? और आपका आता है ऊष्म विकिरण। ये कौन है आपका, ऊष्म विकिरण। अब जब आप धूप में खड़े होते हैं तो आपको गर्मी फील होता है, आपको गर्मी लगने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है, क्यों, तो ऊष्म विकिरण होता है। क्लियर? तो ऊष्म विकिरण द्वारा आपको गर्मी होती है, दृश्य प्रकाश द्वारा आप वस्तुओं को देखते हैं और यूवी रेज ओजोन लेयर द्वारा रोक ली जाती है, जो हमारे आँखों के लिए क्या होती है, खतरनाक होती है। इस प्रकार प्रकाश में ये तीन हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश की घटनाएं क्या हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या है, प्रकाश चूँकि ऊर्जा है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सरल रेखा में चलता है और यही कारण है कि छाया बनती है। छाया बनने का कारण क्या है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए छाया बनती है। अब दूसरी बात यह है कि प्रकाश का जो पथ है वो एक सरल रेखा को इंगित करता है। जो प्रकाश जब चलता है ना, जब प्रकाश चलता है तो इस प्रकार एक सरल रेखा के रूप में चलता है और इसी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण कहेंगे। इसी रेखा को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश का पथ एक सरल रेखा को इंगित करता है और इसी सरल रेखा को जो इंगित करता है वही क्या है, प्रकाश किरण है। ये भी आपका प्रकाश किरण है, यह भी प्रकाश किरण है और यह भी प्रकाश किरण है। प्रकाश किरण पुंजों के रूप में चलता है। पुंज माने समूह, किरणों के समूह के रूप में प्रकाश चलता है। क्लियर? तो इस प्रकार प्रकाश के गुण क्लियर हो गया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है और प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के कारण ये छाया बनती है और प्रकाश का पथ एक सरल रेखा को इंगित करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो इस प्रकार आपने यहाँ प्रकाश के बारे में कुछ समझा। क्लियर? अब बात करते हैं प्रकाश कौन कौन सी घटनाओं को दिखाता है, प्रकाश कौन कौन सी घटनाओं को दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, प्रकाश जो है, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश क्या करता है, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है। परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है तो क्या होता है, वहाँ से वो वापस लौट जाता है। क्लियर? तो आने वाली प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे, आपतित प्रकाश किरण। आने वाले प्रकाश किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है? और जिस पर प्रकाश पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, सीमा पृष्ठ। क्या बोलेंगे उसे हम, सीमा पृष्ठ। जिस बिंदु पे प्रकाश आकर सीमा पृष्ठ को टच करता है उसका नाम क्या होगा, आपतन बिंदु। प्रकाश सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु को टच करता है उसका क्या नाम होगा, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर, सीमा पृष्ठ से होकर आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे हम इसको, अभिलंब। सीमा पृष्ठ के आपतन बिंदु से सीमा पृष्ठ पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब। अर्थात ये आपका सीमा पृष्ठ हुआ,
आपतित जो प्रकाश किरण सीमा पृष्ठ पे आई आपतित किरण, जहाँ पे टच किया आपतन बिंदु और यहाँ से होकर निकल गई, ये क्या हुआ आपका परावर्तित किरण। ये कौन सा किरण हुआ आपका परावर्तित किरण। क्लियर। अब हम बात करते हैं अभिलंब किसे कहेंगे, तो सीमा पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, सीमा पृष्ठ के आपतन बिंदु से होकर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं आपतन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण कौन है, आपतन कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को हम बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। आपको परावर्तन के नियम में ये सब बताया जाएगा। फिलहाल अभी हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये आपका क्या है, प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम है। प्रकाश में प्रकाश परावर्तन के गुण को दिखाता है। क्लियर। और प्रकाश अपवर्तन के गुण को भी दिखाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो पहले थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराकर प्रकाश के वापस जाने की क्रिया को, वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक आपका बॉटल है, एक पॉट है, इसमें पानी रखा हुआ है। प्रकाश ऐसे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये सीधे न जा कर के इस प्रकार आपका जा रहा है। क्लियर। ये पानी द्वारा विचलित हो गया है, इस प्रकार अपने मार्ग से मुड़ गया ना। ये प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा हट गया, इसलिए इसको अपवर्तन की घटना बोलेंगे। और यहाँ पर भी है, ये भी आपका है अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म द्वारा भी प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। जब प्रिज्म पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पहले आधार की ओर झुकती हैं, पुनः जब निकलेंगे तो अभिलंब से दूर हट के जाती हैं। तो इन सब का एक एक टॉपिक चलेगा, सेपरेट टॉपिक चलाया जाएगा। तो ये आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म है। प्रिज्म से देखिए ये ऐसे इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये अपवर्तित होकर फिर इधर फिर उधर जा रहा है। इस प्रकार अपवर्तन होता है किसका, प्रकाश का। किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा। आयताकार कांच के गुटके द्वारा, प्रिज्म द्वारा, इन सब के द्वारा और लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। प्रकाश परिकिरण की घटना को दिखाता है, अर्थात वायुमंडल में जो धूल, धुआं, कण इत्यादि हैं, उनसे प्रकाश टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एक पार्टिकल है, प्रकाश आया और टकरा कर क्या हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में चला जा रहा है। इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिकिरण। इसका भी सेपरेट टॉपिक चलेगा। अब वर्ण विच्छेदन या वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो पहले प्रिज्म के आधार की ओर झुकता है और प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश के अपने अवयव रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विच्छेदन या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो प्रकाश अपने अवयव रंगों में विभक्त होता है, उन रंगों का क्रम है विबग्योर, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, अर्थात बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये सभी जो सूर्य का किरण श्वेत होता है, वो जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहेंगे और रंगों के क्रम को स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहते हैं। तो ये सभी घटनाएं होती हैं। प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है और प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को भी दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।